हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के विरुद्ध यहाँ के एमएलसी श्री दिनेश प्रताप सिंह ने जो अशोभनीय टिप्पणी की है, उसका शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष होने के नाते मैं बहुत निंदा करता हूँ और उनको ये बताना चाहता हूँ कि राजनीति में भी एक नैतिकता होती है। एक गिरी हुई राजनीति करके वो जो बताते हैं कि हम लोगों का परिवार बड़ा अच्छा है, बड़ा हम लोग संस्कारवान हैं, तो कम से कम इतना ज़रूर सोचना चाहिए, जिस पार्टी से आज वो एमएलसी हैं, जिस पार्टी से को ने उनको जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया, जिस पार्टी के नेताओं ने उनके भाई को विधायक बनाया, उनके खिलाफ केवल सत्ता में अपनी सहभागिता पाने के लिए, भाजपा में अपनी सहभागिता सम्मान पाने के लिए अशोभनीय लगातार टिप्पणी करते रहना ये उचित नहीं है। वो जनता के बीच में कितना माने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, इसका उदाहरण ये साक्षात पंचायत चुनाव है 2022 का रायबरेली का, जिसमें भाजपा 4-6 सीटें पाने में भाजपा और दिनेश सिंह जी के जो प्रत्याशी थे 52 में से 4-6 चुनाव जीतने में असमर्थ रहे और आप सत्ता के बल पे चुनाव जीत सकते हो। पूरे प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा के बने हैं लगभग 2-4 को छोड़ के, तो रायबरेली भी आपने जबरन कब्जा किया और उस जीत को आप जनता के बीच की जीत न कहिए। जनता ने आपको इसी चुनाव में, इसी जनपद में पूरी तरह नकारा है। आपको और भाजपा को रायबरेली कांग्रेस का था और कांग्रेस का रहेगा, ये रायबरेली की जनता ने इसी जिला पंचायत में साबित किया है। और मैं आगाह करता हूं कि आप जितना कांग्रेस के खिलाफ बोलोगे, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी के खिलाफ बोलोगे, उतना ही रायबरेली की जनता अपनी नेता के साथ और जुड़ती जाएगी, उनकी सम्मान की रक्षा के लिए जुड़ती जाएगी और कांग्रेस के साथ रहेगी। धन्यवाद। आपकी उत्तर प्रदेश में चुनाव जो होंगे 2022, वो किसके नेतृत्व में होंगे? मतलब प्रियंका गांधी जी आई, हाँ, ये आप पार्टी का जो भी नेतृत्व, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, देश का नेतृत्व जो तय करेगा, उसी के तहत ये सब तय होगा। आने वाले समय में आपको जवाब मिल जाएगा, पता चल जाएगा जो भी चीज़ें घोषित होंगी। ठीक, धन्यवाद। कल हमारे नेता राहुल गांधी जी के ऊपर एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह जी द्वारा जिस तरह से उनको दिनेश प्रताप सिंह जी ने कहा है, हम उस चीज़ की पूरी तरह से विरोध करते हैं, क्योंकि दिनेश सिंह जी का जो चाल चरित्र है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। दिनेश प्रताप सिंह जी कांग्रेस से समर्थित एमएलसी हुए हैं। उनके भाई राकेश प्रताप सिंह जी कांग्रेस से विधायक हैं। पहले तो वो नैतिकता के आधार पर अपने दोनों पदों से इस्तीफा दें, फिर किसी पर कोई टिप्पणी करें। जहां तक बात भाजपा और आरएसएस की है, ये सभी जानते हैं कि देश को तोड़ने का काम भाजपा और आरएसएस कर रही है। जिस तरह से अभी हाल ही में हुए पंचायत चुनाव में जिस तरह से महिलाओं के साथ, लोगों के साथ, प्रत्याशियों के साथ अभद्रता की गई है, महिलाओं की साड़ी खींची गई है, तो आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश और पूरे देश में किस तरह का लोकतंत्र स्थापित हो रहा है। और जिस देश में महिलाओं की इज्जत नहीं होती है, उस देश में, वैसी सरकार उस देश में रहने लायक नहीं है। और हमारे देश की और प्रदेश की जनता इस चीज़ का जवाब देगी। 2022 में पूरी तरह से उत्तर प्रदेश से भाजपा की सरकार खत्म हो जाएगी और इस प्रदेश में जितना संघर्ष हमारी नेता और हमारे कार्यकर्ता और सब कर रहे हैं, हमारी नेता प्रियंका गांधी जी हर एक मुद्दे को लेकर लोगों के बीच में गई हैं, सबकी परेशानियों को समझा है, हर बहन बेटी और युवाओं के लिए लड़ाई लड़ी है। हर एक मुद्दे को कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ उठाएगी और पूरे प्रदेश को भाजपा से मुक्त कराएगी। और ऐसे एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह जी जिन्हें घमंड हो गया है, अहंकार हो गया है, उनका अहंकार जल्द ही टूट जाए। आगे की रणनीति क्या है? मतलब अब आगे आप क्या करेंगे? जैसे आप आरोप लगा रहे हैं कि मतलब हुआ किया, तो आगे रणनीति कांग्रेस पार्टी की क्या रहेगी? कांग्रेस पार्टी की राजनीति जो रणनीति है वो पूरी तरह से चल रही है और हम लोग बूथ लेवल तक
अब एक कार्यकर्ता को जोड़कर इस देश और प्रदेश को न्याय दिलाएंगे। जो जनप्रतिनिधि ये नहीं बन पाएंगे, 2022 में इनको अपने औकात का पता चलेगा कि जनता का चुनाव कैसे होता है, कैसे लड़ा जाता है। तो हम अपने नेता राहुल गांधी जी के जो बयान इन्होंने किया है कि जो डरपोक हैं, जो दल बदलू हैं, ऐसे लोगों को हमको दूरी बनानी चाहिए। दिनेश प्रताप सिंह डरपोक आदमी थे, दल बदलू थे, इसीलिए वो कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में गए, सपा छोड़ करके बसपा में गए, बसपा छोड़ करके दूसरी पार्टी में गए, तो इनका कोई स्थायित्व तो नहीं है। ऐसे नेता को जनता चुनाव आने पर करारा जवाब देगी। अभी जो जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव हुए हैं, उसके बारे में क्या शुरू में सुना जा रहा था आपका कैंडिडेट बहुत बढ़िया, ऐसा मतलब क्या हुआ कि आप अभी आपने देखा कि पूरे उत्तर प्रदेश के इशारे पर, उनके मुख्यमंत्री के इशारे पर जिस तरह से पंचायत चुनाव हुए, लोकतंत्र की इन्होंने हत्या किया। अपने रायबरेली जनपद में ब्लॉक मुखी के चुनाव पर जगह जगह लोगों को डराया गया, धमकाया गया, पर्चा फाड़े गए, पर्चा छीने गए। यहाँ तक कि जो महिलाएं थी, ये भाजपा के गुंडे उनके वस्त्र तक, उनकी साड़ी तक खींचा है। तो ऐसे ही भाजपा के लोग हैं। तो ये चूँकि सत्ता का चुनाव होता है, पैसे का चुनाव होता है, पूरे पैसे का और सत्ता का दुरुपयोग भाजपा की सरकार ने किया है और एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह ने किया है। 2022 में चुनाव होने वाला है विधानसभा, उसमें आपकी पार्टी क्या करेगी? गठबंधन करेगी उत्तर प्रदेश में कि आप सिंगल लड़ेगी? क्या मतलब अब ये तो शीर्ष नेतृत्व जाने कि हम गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे, कैसे चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हमारे कांग्रेस का कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता पूरी तरह से 2022 के चुनाव के लिए तैयार है, क्योंकि जनता का चुनाव है और जनता भाजपा से ऊब चुकी है। उनके गुंडागर्दी से, उनके शोषण से, उनके भ्रष्टाचार से जनता उठ चुकी है, उनकी महंगाई से जनता उठ चुकी है और समय आने पर करारा जवाब देगी जनता। तो वाडा जी का क्या रूल रहेगा? आपकी जो सरकार आने में क्या रूल रहेगा वाडा जी का? क्या रहेगा वाडा जी, क्या रूल रहेगा आपकी वाडा जी का क्या रूल रहेगा रैली में? प्रियंका जी का जी, हमारी प्रियंका गांधी जी लगातार जनता के बीच जा रही हैं, उनसे जुड़ी मुद्दे जो हैं, उनकी जो समस्याएं हैं निरंतर उठा रही हैं। अभी कल प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश के दौरे पर आई हैं, 3 दिन का दौरा था, उसमें तमाम जगह गई हैं जहां पर उनको लोग परेशान हुए थे भाजपा के शासन में। ये जो पंचायत के चुनाव हुए हैं उसमें लोगों को मारा है, पीटा है भाजपा के गुंडे। प्रियंका गांधी जी गई हैं और उन्होंने वादा किया है कि जो महिलाओं के साथ ये अत्याचार हो रहा है, हम ये यहाँ की महिलाएं, जो पूरे देश की महिलाएं प्रधान पद से लेकर के प्रधानमंत्री पद तक उठ जाएंगी, इनको कोई डरा और धमका नहीं सकता है। ये नेहरू गांधी का परिवार है, ये इंदिरा गांधी का परिवार है। धन्यवाद। हमारी और अधिक खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सच का जज्बा लिए आगे बढ़ते हैं हम।